विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर और किस मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? एक्चुअली मेरा नाम नंदलाल मजोका है। मैं इंडियन सिविल सर्विस से IRTS ऑफिसर रिटायर हूँ, तो में रहा हूँ, बोर्ड मेंबर था और चेयरमैन भी था हिंदुस्तान प्रीफेयर लिमिटेड के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट कार्डर है मेरा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, और सर्विस मैंने करीब 6 साल की है वहाँ पे। तो अब जो मुद्दे जो मेरे ये हैं, मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि सबसे जो मेरे दिल को जो लगता है, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसर ट्रेन चलती है, एक तो बठिंडा से चलती है और एक चलती है हिसार से। अब इसका मतलब स्पेशल ट्रेन यहाँ से बीकानेर के लिए चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कैंसर के पेशेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसका कारण, प्राइम रीजन जो है, बेसिक कारण जो है वो है हमारा ये गंदा गग्गर रिवर। गग्गर रिवर जो हमारी नदी आ रही है, इसके अंदर जो है ना सिक्का वगैरह, जिंक वगैरह, आर्सेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कैंसरस होते हैं। वो पानी जो है, क्योंकि ये पेरिनियल नहीं है, पेरिनियल मतलब सारा साल नहीं चलती, मी जब आता है ना तभी ये चलती है नदी। तो उससे पहले पानी जो है जितना भी होता है इसके अंदर गंदा, ये हिमाचल से लेके बद्दी बरोटा और ये सारा पानी यहाँ आ जाता है, पटियाला से, राजपुरा से। वो पानी जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है वो इसमें ग्राउंड वाटर के अंदर परकुलेट कर जाता है, अंदर चला जाता है अपनी जमीन के थले। वो उसके बाद क्या है कि वो पानी हमारे किसान जो उसको पीते हैं और आम जनता भी पीती है बोरवेल से, खेती में भी जाता है, धान के लिए भी जाता है। तो इसके लिए इसको जड़ से खत्म करने का मेरा इरादा था, ये पहले से मैं सोच रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी यदि नहर से नहीं आ रही है तो इसी से जा रही है। कई लोग ट्यूबवेल से भी पानी, शायद मुझे पता चला रतिया में भी ट्यूबवेल से पानी पिया जा रहा है, तो ट्यूबवेल से, तो वो बहुत ही खतरनाक है। हमें इसको जो जड़ से खत्म करना है, इसकी रणनीति क्या रहेगी? सिर्फ 2 स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। अपने पड़ोसी MLA के साथ मिलो, और जहाँ से पानी चला है उधर हिमाचल का जो है वहाँ MLA से मिलो। मिलने के बाद थोड़ा सा वर्क है, वो पानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में है, जैसे नमामि गंगे में किया, तिरपुर में किया, वेलोर वालों के लिए किया, टैमरीज का, अपने इसका बैदोई का किया, हम लोगों ने ये सब कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है हम उनको उस तरह से जो गंदा पानी है, जो कैंसरस पानी है, उसको ट्रीटमेंट करके तभी रिवर के अंदर भेजें, अदरवाइज उसको जाए ना, जड़ से खत्म करें, ठीक है ना। यदि आ रहा है पानी, कुछ परसेंटेज में आ भी रही है, तो उस पानी को जो है ना, मतलब कैंसर यदि कोई आ रहा है तो हेपेटाइटिस C भी आ रहा है, वो इसको लीवर को खराब कर रहा है, बहुत डेंजरस है ये बीमारी। उसके लिए एक हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, ताकि मेरे पैसेंजर वहाँ क्यों जाए, मेरे पेशेंट जो है बठिंडा से बीकानेर क्यों जा रहे हैं, हिसार से क्यों जा रहे हैं। हमें यही फैसिलिटी इसको प्रदान करनी चाहिए। स्टार्ट तो करें, किसी हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखें तो सही, किसी ने लिखा या नहीं लिखा, मैं जो आऊँगा सबसे पहले चिट्ठी लिखूंगा, पूरा ड्राफ्ट बना के, जस्टिफिकेशन बना के, इसको लिख के केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को भेजूंगा, भाई ये हमारी समस्या करो यहाँ पे, ये जो जेन्युइन समस्या है। एक तो ये है। दूसरा, जो गाँव में जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं, इनकी फैमिली IDs की प्रॉब्लम है। ये फैमिली ID आप इस तरह से हमें इनको सर्व करना चाहिए ताकि कस्टमर फ्रेंडली हो। कोई भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो कस्टमर फ्रेंडली होनी, कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार सर्वे कर रहे हैं, बार बार ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? जब हमारे पास वोटर ID है, वोटर ID से बेसिक डाटा कैप्चर कर रहे हैं, तो उसी के साथ कोई ऐसी एप्लीकेशन हो, फ्रेंडली हो, ऑटोमेटिकली हो जाए भी इतनी एज है इसकी, ये एलिजिबल है। वो बेचारा जो गरीब आदमी है, जो रोटी खा नहीं सकता है, दिहाड़ी करता है, वो देखता रहता है, कंप्यूटर सेंटर वाले के पास है, कोई सुनता है उसकी, कोई नहीं सुनता। मैंने 4-5 बंदे लगा के कईयों का हल कर दी है समस्या। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब है, इसको भी हमने देखना है। फिर ये सिटीज का जो ड्रेनेज है, यहाँ का लोकल ड्रेनेज और लोकल जो फ्लड आ रहा है, गग्गर रिवर साथ में, क्योंकि पानी जो है हमारा यहाँ का पानी वो गंदा पानी तो नहीं है, बारिश का पानी तो अच्छा पानी होता है, उसको चाहे तो कहीं इकट्ठा किया जाए या उसका आउटफ्लो यहाँ से स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना के सीधा गग्गर में दे दिया जाए, गग्गर का पानी भी अच्छा होगा और सब ठीक होगा। तीसरा जो है एजुकेशन हब, एजुकेशन, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं प्रॉस्पेरस हैं, खुशहाल है, उनको जो है मतलब जो ना अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती तो अच्छे कॉलेज होने चाहिए, उतने मतलब फर्स्ट क्लास कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो या मेडिकल हो, मतलब इस तरह से एक कॉलेज होना चाहिए। और हॉस्पिटल भी, जो मैंने कैंसर हॉस्पिटल का एक विंग, कैंसर विंग भी हो सकता है जैसे एम्स के अंदर है, और दूसरा जनरल हॉस्पिटल भी हो सकता है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन बाहर बहुत पड़ी है, उसको एक्वायर करके यदि इच्छा हो सरकार के पास या हम लोग जैसे आएंगे तो हम तो इसके पीछे पहले दिन से लग जाएंगे। सर, और क्या मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे सोच के लेके आए हैं? और मुद्दे ये कि जो हमारी कांग्रेस की पॉलिसियां हैं, जिस तरह से हमने डिक्लेयर कर रखा है हरियाणा मांगे जवाब, इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और 6000 पेंशन होगी। अभी जो मिल रही है बुजुर्गों को पेंशन जो है वो 6 डबल कर दी जाएगी। इस तरह की जो गैस रसोई है
उसका भी जो है ना 500 का सिलेंडर होगा। तो इस तरह से ये जो पहले, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है हमारे हरियाणा के अंदर या यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रही है। वो सारी की सारी फ्लाइट कर रही हैं, वो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए। इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए, इंडस्ट्री आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से खुशहाली आएगी, सबको इकोनॉमिक बढ़ेगी। आज की डेट में हमारा मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल नेशनल लेवल के ऊपर जो है ऑलमोस्ट मतलब जो है ना नॉन एग्जिस्टेंट है। और हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3% जो हमारे अमीर लोग हैं वो 60% जीडीपी को कंट्रोल किए हुए हैं। तो आप यदि गिनी कोफिशिएंट को देखें, टोटल अनइक्वल है, इस तरह से है, लॉरेंट कर्व इस तरह से बन रही है। मतलब ये जबकि सीधी होनी चाहिए, सब बराबर पैसा बंटना चाहिए ना, जो देश की आमदन का, वो नहीं है। तो ये सारी चीजें मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर जब भी हमारी सरकार थी कांग्रेस के टाइम में इन्वेस्टमेंट अच्छी, गुंडा राज नहीं था, अर्थव्यवस्था अच्छी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा, बहुत सबूत, कोई ये जो आजकल डकैती चल रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में हाईएस्ट हो गया है, ये सब चीजें जो है हमारे कांग्रेस सरकार में कोई भी आएंगे, हमारे हुड्डा साहब आएंगे मुख्यमंत्री, और ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके लिए मैं आपको वादा करता हूँ। तो आपका वाटर सप्लाई वाला जो मेरे को लग रहा है, वाटर सप्लाई आपको ट्रीटेड वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे डाउट है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ पे शायद अभी फंक्शनल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उद्घाटन हुआ तो उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो हमें उद्घाटन ही नहीं करना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन भी जल्दी एक्सपीडाइट करना चाहिए। क्यों रुका? वो रोड ब्लॉक उसके अंदर क्या है? अभी कुछ मैंने देखा था कि 42 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए रतिया सिटी के लिए, जिसके लिए भी हुए हैं। तो अब क्यों हुए हैं? ये पहले होने चाहिए थे ना, एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, जिसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं, ताकि अब तक वो इलेक्शन जब आ रहे थे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती। एंड मौके पे आप अनाउंस कर रहे हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट, जो अच्छा पानी पीना, नदियां हमारे साथ घूम रही हैं, नदियां हमारे पड़ोस में है, रिवर हमारे पड़ोस, ये कैनाल हमारे साथ में है, लेकिन पीने का पानी हम अच्छा नहीं मुहैया करा पा रहे हैं जनता को, सिटीजन्स को। तो किस टाइप के लीडर हैं हम लोग, जैसे भी हम लोग। तो ये है, जितनी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं। रतिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी रतिया की जनता से ये अपील है, मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो समझ सकते हैं कि शिक्षित इंसान और ईमानदार इंसान को, जो कर्मठ इंसान है, जो जनता की समस्याओं को आसानी से समझ सके, उनके साथ बैठ के समस्याओं का सुन के उनका हल कर सके, ऐसे मेरी अपील है। ऐसे कैंडिडेट को चुनो, वो ऐसे कैंडिडेट की आप जो है हेल्प करो, ताकि आपका भविष्य, आपका रतिया जो है आगे प्रॉस्परस करे। ऐसे नहीं कि करप्शन वाले लोगों को, जैसे आपने बताया, म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर मैं सुन के हैरान रह रहा हूँ, काफी लोगों से सुना जो काफी करप्शन है। तो ये करप्शन किसी का जन्म से अधिकार नहीं है। करप्शन में हम भी जिंदगी के अंदर सरकार में रहे, अरे इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, रोटी खाओ ना, करप्शन किस लिए कर रहे हो? ये खत्म होना चाहिए। ये मतलब ये गलत है। उसके लिए तरीके कई हैं। एक तो यदि मास्टर प्लान बन जाता है, सारी चीजें प्लेस में आ जाती हैं, तो और प्रोसीजर ले डाउन हो जाता है, तरीके कारपोरेशन कैसे काम करेगी, कंप्यूटराइज हो जाता है, जैसे दिल्ली म्यूनिसिपलिटी में किया, एनडीएमसी में कर रखा है। क्यों होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत अब जगह कहीं होता है, उनको विजिलेंस ब्यूरो उसको टेकअप करता है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं लोग, चलिए शिकायत हो जाती है। तो ये जो आपकी बेसिक मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा के बारे में भी और मेडिकल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सीवर की निकासी कहाँ हो रही है? यदि उसी नदी के अंदर जा रही है, गग्गर रिवर के अंदर, तो घातक होगा। उसको सीवर को इंटरसेप्टर लगा के, जैसे बड़े बड़े सिटीज में लगाते हैं, इंटरसेप्टर लगा के उसको ट्रीटमेंट करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के जो एफ्लुएंट होता है उसको, हाँ अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। तो चल रहा है तो उसको जल्दी उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ये मेरी अपील है कि पढ़े लिखे अच्छे इंसान को, जो मतलब जो बिल्कुल एजुकेटेड हो, आपकी समस्याओं को समझता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। जैसे मैं इंजीनियर भी हूँ, तो एडवोकेट भी बन गया, एमबीए भी फाइनल, एमबीए भी इंटरनेशनल बिजनेस से करके है, सारी एजुकेशन पूरी है। तो ये एसडीओ का मेरा एक्सपीरियंस भी है, कैरियर मैंने उसमें स्टार्ट किया था। तो ये सारी समस्या मैं आपको अच्छी तरह से आपकी समझ सकता हूँ, मैं डिजाइन भी खुद कर लेता हूँ। तो ये मेरी अपील है कि अपने पढ़े लिखे इंसानों को चुने, ऐसे इंसानों को ना चुने जो उनको हेल्प ना करें, जो आपके लिए ना प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या। ये मेरी सबसे अपील है सारी जनता से कि अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, जिनको तजर्बा है, उनको जो है आगे लाएं, और आपका भविष्य जो होगा सबका होगा। हम सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड सबका बढ़ेगा। ये मेरी अपील है।